आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 12.2 का टॉपिक लेके आए हैं। चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन सूत्र का अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हीरोन से कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक पारक चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। कैसा है? एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी, एंगल सी 90 डिग्री, एबी लेंथ 9 मीटर, बीसी 12 मीटर, सीडी 5 मीटर एंड एडी इज इक्वल टू 8 मीटर। इस पारक का कितना क्षेत्रफल है? यानी इस एरिया ऑफ पार्क फाइंड आउट आपको करना है। आपको गिवन है कि एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप जैसी है और जिसका नेम है एबीसीडी और ये उसका मेजरमेंट है। यानी जैसे कि एबी कितने ले लें हम? 9 मीटर ले लें। स्केल से नहीं लेनी है, वैसे लेनी है। आप देखो बी, एंगल बी दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ। ठीक है, बीसी कितनी है? 12 है। बीसी कितनी है? ये छोटी बना लेते हैं। बीसी कितनी है? बीसी है 12 मीटर। सीडी कितनी है? 5 मीटर। लेकिन सी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनते हुए ऐसे डी, ये कितना है? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का आपको दिया गया है। ए बी कितनी है? 9। बीसी कितनी है? बीसी 12, सीडी 5 और एडी एडी कितनी है? और कौन सा एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया है? अब देखिए, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ज्ञात करना। देखना एक बार क्लियर ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल दिख रही है क्या पूरी? इसके लिए हम सी डी तक क्लियर है। अब इसमें जैसे कि मैं एक डायगोनल खींच रहा हूं, एक डायगोनल खींच दिया, यानी कंस्ट्रक्शन कर दी। बी को डी से मिलाया। क्या किया है? बी को मैंने डी से मिलाया। देखिए, अब आपके पास एक बीसीडी त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुई। कैसी हुई? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज या ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक कोण या एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। और यहाँ पे आपके पास सी कितना दिया हुआ है? 90। अब आपको पता होगा, जानकारी होगी कि 90 की सामने की साइड या भुजा क्या कहलाती है? कर्ण या हाइपोटेन्स। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्स। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर यानी बीडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। 90 के सामने की ये हाइपोटेन्स आ गई, ये इनमें बेस और परपेंडिकुलर आधार और लंब है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बीसी कितनी है बेटा? 12। और ये कितनी है? 5। 144 प्लस 25 169। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी आ गई? हमने ये निकाली 13 मीटर। अब जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज थी, उसके कितने भाग बना दिए हमने? 2 बना दिए। कितने बना दिए? 2 त्रिभुज बना दी, 2 ट्रायंगल। अब इन दोनों का अलग अलग से एरिया निकाल के दोनों को क्या कर दे बेटा?
प्लस कर दें। क्या कर दें? प्लस कर दें। देखिए त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालें। जैसे क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जब इसकी देखो तीनों साइड, एक 8, एक 9, एक 13, जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई हों तो किसी सूत्र हीरोन्स फॉर्मूले से हम निकालना सीखा था। एस निकालते हैं, सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप। एक साइड है 8, एक है 9 और एक है 13। कितने हो गए? 30, 15। ये तो है बेटा। अब हीरोन्स फॉर्मूला, आपका हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां मैं रख रहा हूं। देखिए इसके बाद यहां कर रहे हैं एस की जगह 15, 15 में से एक साइड 8 माइनस कर दी, एक बार कितनी 9 माइनस कर दी, और एक बार कितनी माइनस कर दी बेटा? 13 माइनस कर। 15 में से 8 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2। इसको क्या लिख दिया? 3 गुना 5 7, इसको भी 3 गुना 2। देखिए बेटा 2 2 की जगह एक 2 आ गया, 2 3 की जगह एक 3 आ गया। अब अंदर क्या बच गया? 5 और 7 यानी स्क्वायर रूट 35। ये आ गया 3 दूनी 6 रूट 35। स्क्वायर रूट 35 का मान निकालना है। आप देखिए मैं स्क्वायर रूट 35 का मान, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना, वो संख्या या नंबर जिसका स्क्वायर या वर्ग 35 या 35 के बराबर हो या उससे जस्ट कम हो। जैसे 6 का करें तो 36 हो जाता है, 36 इससे बड़ा चला जाता है, इसलिए क्या जाएगा? यहाँ 5 आएगा। तो यहाँ भी 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 25। और यहाँ कितना प्लस करेंगे? 5। एक डिजायर है खाली। अच्छा और वो पूरी मनोज बढ़ते हैं, उन्हें जो कोई हेल्थ सिस्टम है क्या टाइम राउंड पड़ेगी वो यार खाली है, मतलब साइन पीरियड। अच्छा, और उसके अंदर भरना है, मतलब लिखना है वो। हाथ से तो लिख देना, नीच टाइप करनी पड़ेगी। कंप्यूटर से लिख दे ना कंप्यूटर तो हाथ को ना टाइप कराना पड़ेगा, क्यों अपनी पढ़ाई टाइपिंग करानी पड़ेगी। है कि नारुन कन पूछ लो, टाइपिंग कर दे दो। टाइपिंग कर दे देंगे। हिंदी की टाइपिंग चाहिए। हिंदी में अरुण इंग्लिश में होता है, नहीं डिजायर हिंदी मेरी। चलो ठीक है, ठीक। अब इस 35 में 25 माइनस हुए तो कितने बच गए? 10। तो ये नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। 5 और 5 कितने हो गए? 10 आ गए। अब इधर भी 10 आ गए, इधर भी 10 आ गए। लेकिन अगली संख्या में इस 10 के आगे कुछ न कुछ रखते हैं। जैसे 0 रखूं तो भी यहाँ कितने चाहिए? 0 आ जाता है। 1 रखूं तो यहाँ 101 चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूं, तो यहाँ कितने 0 लगा देंगे? 2। 1000 हो गए। अब देखो मैं इसके आगे 9 रखता हूं तो 9 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81, 981 आ जाएगा। 9 रख दें, 9, तो ये कितना आ जाएगा? 981। 19 बच गया। अब इसमें कितना प्लस करेंगे? 9 ही प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 118 आ गया। 19 बच गया। अब एक साथ 2 डिजिट आएंगे। हाँ करेंगे, रख जाएगा बस। आए टाइम कितना हो गएगा? 10-15 मिनट बैठ जाए तुम आओ, उठी नहीं है मोड़। अब 19 आ गया। अब इसके आगे 002 बार आ गया, ठीक है ना। अब 118 आपके पास 118 आ गया। इसके आगे आप क्या रखें? जैसे 1 रखें, 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 रखे मैं, तो ये ज्यादा चला जाएगा बेटा इससे, तो 1 ही रखें। तो इसका मान कितना आ गया? 5.91। तो आ गया 6, 6 नंबर 54 असल 5, 6 30 और 5 35। ये आ गया आपके पास। इस ट्राइंगल का एरिया आया, केवल अकेले ट्राइंगल का एरिया आया है। अब इस ट्राइंगल, एक दूसरी ट्राइंगल बच गई आपके पास। दूसरी ट्राइंगल है BCD।
ट्राइंगल बीसीडी का क्षेत्रफल निकाले। वैसे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ठीक है 1/2 आधार कितना 5 और 12, यानी कर्ण को छोड़ के हाइपोटेन्यूस को छोड़ के दोनों साइड आ जाएंगी। 2 छिकी 12 कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास कितनी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों का एरिया आ गया। अब इस पूरे चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज एबीसीडी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें। एक का 30 आया, एक का 35.46 आया, तो यह आया 65.46 अप्रोक्सीमेट मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ओके, सही है। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक ही पॉइंट निकाला, आगे किया नहीं है। ओके, इस तरह से करते हुए हम इसके अंदर आपने हीरोन्स फॉर्मूला काम में लिया, चाहे तो इसके अंदर भी हीरोन्स फॉर्मूला काम में ले सकते थे, लेकिन ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला काम में नहीं लेके मैंने दूसरा फॉर्मूला काम में ले लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस एक्सरसाइज 12.2 चल रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी, उसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आपको ए बी कितना दिया गया बेटा 3 है ना, 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, और बीसी और क्या क्या दिया गया है, CD 4 DA यही है ना। 5 मेजरमेंट्स आपको दिए गए हैं, चेक कर लेना सभी सही हो। आप जैसे कि मैंने वैसे डायरेक्ट ही बना लें, क्योंकि मेजरमेंट की कोई इतनी बात नहीं है। ए बी कितनी दिया आपको 3 दे दिया, BC कितनी है 4, CD 4, DA 5, AC कितनी है। देखिए ऐसे इस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के कितने ट्राइंगल बन गए, 2 बन गए ना, एक तो ये ट्राइंगल बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गए। यदि आपको इसको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया का क्या करना है, सम करना है। इसके लिए देखिए एक त्रिभुज एसीडी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। निकालने के लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूले से एस निकालना है। एक साइड 5, दूसरी 5 और तीसरी कितनी है बेटा, देख रहे हो 5, 5 और 4, तो ये आ गई 7। वो हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे अपन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 7 माइनस 5 ये आ गया 2 और 3। देखो 2 दूनी, इनके बाहर 2 आ गए, √21 का अंडर रूट निकालेंगे। अभी एक बार दोनों को साथ कर लेता हूं मैं। दूसरी त्रिभुज क्या है आपके पास ABC, इसमें S क्या आएगा बेटा 3, 4, 5, 6 आ गया ना, 3, 4, 7, 12 में 2 का भाग लगाया 6। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये आ जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6, 3, 2 और 1। 6 को बना दिया आपने 2 गुना 3। देखो एक तो 3 आ गया और एक 2 आ गया। इसका कितना एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे आपको चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का एरिया को सम करेंगे ना, दोनों ट्रायंगलों का क्या एरिया निकाला, इसको सम करेंगे। अब स्क्वायर रूट 21 का मान निकालना है। 21 का देखियो यहां निकाल रहे हैं 21 का। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ज्यादा जा रहा है तो क्या आएगा बेटा 4, यहां भी 4, 4 जा 16। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, 4 ही प्लस होगा, 4 4 8 या 5 आ गए। अब क्या किया आपने, पॉइंट यहां लगाया, कितने जीरो लगेंगे, दो अक्षर एक साथ लगते हैं। अब इसके आगे वो संख्या रखो, जैसे कि 6 रखा मैंने, ये आता है 500 से ज्यादा जाता है, तो कितनी बार, आप 5 बार ही रखो इसमें, कितनी बार, 5 बार, ये आ गया। अब इसमें 5 प्लस करना है, अब फिर 2 जीरो रखे, अब 9 तो ज्यादा चले जाते हैं, 8 आ जाएगा लगभग, 8 8 64, 8 9 72, बस 2 पॉइंट तक ही निकाल लें। यह गया 2 इंटू 4.58, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16 असल 1, 2 5 जा 10, 1 11, 2 4 जा 8, 1 9, ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक तो निकालना है 9.16 प्लस क्या जाएगा 6, यह जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके करेक्ट, ये आ गया आपका। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट भी है। थर्ड वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, वो इसके 5-6 पार्ट हैं, उसको आपको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। सभी अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर खोल के रखें, उसमें क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे अभी। एक हवाई जहाज के पंख जैसा इसका है, ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है, ठीक है। फिर नीचे ऐसा है, बन गया। फिर इसके नीचे थोड़ा सा ऐसा है, ये बन गया। फिर इधर इसके ऐसे पंख से बना दिए, ये है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कितना सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर का भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसके बाद में आपको दिया गया है जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर दी गई है। ये कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये इसको हम चाहें थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं 5 के हिसाब से, ठीक है ना, 5 है इसलिए। ये कितना है 1 सेंटीमीटर, आपकी बुक में देखिए 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये जो है ये कितनी है 6.5, तो ये भी कितनी है 6.5। ये कितनी दी हुई, ये 6 सेंटीमीटर इधर दी हुई है इधर, और ये कितनी है 1 पॉइंट, ये है 1.5। पार्ट फर्स्ट कौन सा ऊपर वाला, ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड कौन सा ये, और थर्ड नीचे है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। चारों पार्टों का बेटा अलग अलग क्षेत्रफल या एरिया निकाल के फिर इनका आपको प्लस करना है। देखिए जैसे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल या एरिया निकाले अपन। फर्स्ट भाग कैसा है,
ट्राइंगल जैसा है, फर्स्ट भाग को मैं शॉर्ट में ऐसे लूं, यहां ये 5 5 1 बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये ट्राइंगल का एरिया या त्रिभुज का जो भी हेरोन्स फॉर्मूला से उससे निकाल सकते हैं, S बराबर 5 + 5 + 1/2 क्या गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, S S - A S - B S - C। एक 5 है बेटा, दूसरा भी 5 है, तीसरा कितना है 1। देखो 11/2 में से इसमें से घटाएं, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। कैसे देखो, 11/2 में से 5 माइनस करें तो 2, 11 - 10 तो क्या गया, ये 1/2, तो ये भी 1/2 बचेगा और ये 9/2 बचेगा। 11/2 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 9/2। अब देखिए बेटा नीचे देखो 2 2 2 कितनी बार, 4 बार है, तो नीचे कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ गया। ऊपर देखो 9 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3, तो इसकी जगह क्या गया, एक 3 आ गया और 11 रह गया अंडर रूट में, यानी 3/4 11 अंडर रूट का मान आपको निकालना है। अंडर रूट 11 का मान आप निकाल रहे हैं, क्या जाएगा, 3 3 + 3 9 62.20, 3 बार जाएगा, 3 × 9 3 × 6 18, ये आ गए 11 बच गए, फिर 2 0 आ गए और तो फिर 1 बार जाएगा, ये आ गया आपके पास 3.31। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 × 9 3 × 9, 4 से डिवाइड किया 4 दूनी 8 4 चौक 16 3 4 8 32, लगभग इतना अप्रोक्सीमेट आएगा। इस फर्स्ट पार्ट का है, कौन से पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट का। देखो अब मैं सेकंड पार्ट का निकालना, समझना जरूरी है इसको। सेकंड भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। देखिए ये है सेकंड पार्ट, ऐसे ये बेटा 1 है और ये कितनी है, कैसी शेप बन रही है, ये जब आमने सामने के बराबर है दिखने में ये कैसी बन रही है, रेक्टेंगल जैसी, आयत जैसी, आयत जैसी आकृति है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6.5 × 1 क्या जाएगा, 6.5। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल निकालें। थर्ड भाग ऐसे है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, 2 का मैं मिड पॉइंट ले लूं, एक इधर एक इधर, ठीक है, क्या ले लिया, मिड पॉइंट, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है बेटा, अब ये देखो, इसको मिलाने से 3 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए, और 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज जैसे हैं। ये तीनों पार्ट कैसे बन गए, समबाहु त्रिभुज जैसे बन गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है ये अपॉन 4, साइड इसकी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें अपन डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 1.732 में से 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 0.17 हो गया, 4 चौक 16, क्या गया, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, ये आ गया 0.433। ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। यहां तक क्लियर। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी पार्ट 4 का निकालेंगे। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एक जैसे है बेटा। फोर्थ भाग का क्षेत्रफल
ये देखो त्रिभुज जैसे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना इसमें 6 और ऊंचाई कितनी है, देखो ये 1.5 और ये कितना है 6, 3 बार कट गया, ये कितना आ गया 4.5। अब आप बताओ कि फिफ्थ पार्ट का क्षेत्रफल कितना आएगा, सेम इतना ही आएगा, पंख है जितना ये है इतना ही ये आएगा, दोनों भाग क्या आएंगे बराबर आएंगे। अब आपको इस जो भी आपका दिया गया है हवाई जहाज का क्षेत्रफल, अब आपको निकालना है हवाई जहाज का। देखो कैलकुलेशन कठिन है, आप इसे ध्यान से देखिए करिए। पांचों पार्ट आप जोड़ दो, फर्स्ट पार्ट का कितना है बेटा 2.48 2.48 प्लस दूसरे भाग का 6.5, एक जीरो लगा लेता हूं 2 अक्षर, ये कितना है 4.33, कितना है 4.33। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है कि कितनी ट्राइंगल बनी थी, यहां 3 बनी थी, और ये तो हमने कितने का 1 का ही निकालना है। चारों का निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, किससे करेंगे 4 से, ये चूक थी हमारी, 4 से करेंगे तो ये आएगा 1.732 ही आएगा। समझ गए, एक ट्राइंगल का निकाला था 4 थी तो 4 से गुना करना है इसको, तो ये क्या आ जाएगा 1.732 प्लस 4.5 प्लस 4.5। देखिए हम इनको प्लस करते हैं, यही लिख लेता हूं 2.48 6.50 1.732 4.5 4.5। देखिए लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। 2 आ गए, 8 3 11 8 3 11 1 5 5 10 10 और 10 20 7 27 सम 2 4 10 11 4 15 4 19। चेक योर आंसर 2 8 3 11 सल 1 5 10 17 5 22 5 27 सल 2 4 10 11 4 15 4 19 है, क्या रहा है कितना आंसर आ रहा आपका 19.712। आप अपने कैलकुलेशन इसको अच्छी तरह से करें, हो सकता है कि आपका आंसर मिसमैच हो जाए, लेकिन यदि कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर रहे हो तो आपके आंसर कभी गलत 19 पॉइंट कितना दिया गया है 19.4 है, वो अप्रोक्सीमेट है 19.4 क्या है अप्रोक्सीमेट है। यदि क्या आपका 19.4 आंसर अप्रोक्सीमेट दिया गया है। 19.4 एक्सपेरिमेंट इसमें दिया गया है, इसमें हम कैलकुलेशन हमारी अच्छी तरह से कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट पार्ट से देखो 11/2 ये 5.5 1/2 1/2 9.5 आएगा, ठीक है 1 2 3 4 आ गया, 9 की जगह 3 आएगा, √11 11 को मान सही तो क्या अपनो 3 3 9 3 3 6 तुम्हारा 2 बच गया 0.00। यहां गड़बड़ है, पहले कितनी बार गया ये बेटा 6 आ गया ना, 63 पर पहले से गया, फिर 3 प्लस करेंगे 66 आ गया, आएगा इतना 3.31 गुणा 3 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 4 चौक 16 3 बच गए 4 8 32, ठीक है 2.48। सेकंड पार्ट में √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा 1 आई 1 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया 1.732, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पार्ट मान सही लिख रखे क्या आपने, हमने मान सही लिख रखे हैं क्या 2.48 6.5
1.732 4.5 9 9 2 11 11 6 17 1 18 2 8 3 11 से 1 5 5 10 17 5 22 22 5 27 2 2 4 10 11 15 4 ये इतना अंतर कैसे आ गया? क्या हो गया? जैसे इसका मैं लो 2.4 या 1 ही लेता, एक अक्षर तक ही लेते हैं, तो 9.9 में 4 का देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2.4 ही लें इसके जगह, ठीक है। ये 1.7 लें। अगला क्या है, ये 6.5 लें और वो 4.5 4.5 9 लें। 11 5 16 3 9 9 9 6 15 19.6 आ रहा है ना, सही है ये वैसे आंसर। एक एक अक्षर तक लिया इसने, अपना भी सही है, ठीक है ना, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसने दशमलव के एक अक्षर तक लिया, हमने 2 अक्षर तक लिया है, जब आ गया है आंसर आपका ये भी सही है, घबराना मत, ठीक है। ये प्रश्न निकालो, 3 का प्रश्न काफी बड़ा है और 2 3 बीच में डिस्टर्ब कर गया ना, काट देंगे।